नमस्ते दोस्तों, पूजा घर में भूल से भी ये 5 वस्तुएं मत रखना। पूजा घर के मंदिर में कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी वस्तुएं रख देते हैं जो घर की समृद्धि में बाधा डाल सकती हैं। पूजा घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। माना जाता है यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। पूजा घर का मंदिर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है और यहीं से यह ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। इसलिए पूजा घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा भी माना गया है कि पूजा घर में केवल वही वस्तुएं रखनी चाहिए जिनसे सकारात्मक ऊर्जा आती हो। और हाँ, ऐसी कोई भी चीज़ पूजा घर या मंदिर में न रखें जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कारण बन सकती है। अगर आप भी घर में खुशहाली लाना चाहते हैं और घर को धन धान्य से पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको घर के मंदिर से यहाँ बताई गई कुछ चीज़ों को तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं उन अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें पूजा घर में रखना वर्जित माना गया है। सबसे पहले पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां और ख़राब हो चुकी तस्वीरों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्तियां और तस्वीरों से न तो पूजा का शुभ फल मिलता है और न ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने में टूटी मूर्तियों को हम छोड़ देते हैं जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों में पड़ सकता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार ऐसी अखंडित मूर्तियों और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा वास्तु के अनुसार पूजा घर में एक ही देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति रखना भी उचित नहीं है। इसे अशुभ माना गया है। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने घर के मंदिर से भगवान के रौद्र रूप की कोई भी मूर्ति या तस्वीर हटा दें। माना जाता है कोई भी ऐसी तस्वीर जो गुस्से में दिखती हो घर में कलह क्लेश का कारण बन सकती है। मुख्य रूप से हनुमान जी के रौद्र अवतार की तस्वीर या भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति को घर के मंदिर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसी तस्वीरें या मूर्ति रखने से अनिष्ट हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा पूजा घर में कभी भी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई हैं तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। इसके अतिरिक्त पूजा घर में देवी देवताओं को कभी भी खंडित अक्षत यानी टूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। यदि मंदिर में ऐसे चावल रखे हैं तो उन्हें हटाकर साबुत चावल रख दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में पितरों की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है, इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में न लगाकर घर के किसी अन्य स्थान पर लगाएं। नंबर 2 है, पूजा घर में पूजा के बर्तनों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बचा जा सके। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और यह चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। इसलिए हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का उपयोग करना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। इसके अलावा सनातन धर्म में पूजा के समय धूप दीप और अगरबत्ती जलाने का विधान है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लोग रोजाना स्नान ध्यान के पश्चात देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। इस दौरान दीप और अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन इन चीज़ों को जलाने के बाद माचिस और की जली तीली मंदिर में ही रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा करने की मनाही है। इसके वास्तु दोष लगता है और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए घर के मंदिर में माचिस भूल कर भी न रखें। नंबर 3 है, पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद झूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट दें और मंदिर को साफ रखें। इसके अलावा लोग रोजाना अपने मंदिर को फूलों से सजाते हैं जो एक बहुत अच्छी बात है। भगवान की पूजा में फूल जरूरी माने जाते हैं, लेकिन देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा में चढ़ाए गए फूल मंदिर के किसी कोने में रख देते हैं। यह आदत अच्छी नहीं है। वास्तु के हिसाब से यह नकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ावा देता है। घर में सूखे फूल रखना दरिद्रता का निमंत्रण देने के समान है।
इसके अकाल मृत्यु, मंगल दोष और विवाह में विलंब जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि घर के पूजा स्थल में लोहे की चीज़ें रखना शुभ नहीं होता, क्योंकि इससे शनि के दुष्प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने की संभावना होती है। अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा का आसन फटा हुआ है तो इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीज़ें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती है और कंगाली की तरफ ले जाती है। इन नकारात्मक चीज़ों से प्रार्थना का कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। इन्हें अनिष्टकारी माना जाता है। इन्हें एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीज़ों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा कई बार लोग एक ही देवी देवता की कई तस्वीरें या मूर्तियां पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर पूजा घर में 2 शिवलिंग गलती से भी न रखें। ये गलती घर की सुख समृद्धि छीन लेगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में कभी घड़ी न रखें। जानकारों का मानना है कि घड़ी रखने से आपकी पूजा में व्यवधान पैदा होता है, जिससे उसका जो फल मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। नंबर 5 है, पूजा घर में निर्मलाएँ को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्मलाएँ में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इन चीज़ों को तुरंत हम पूजा घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को आमंत्रण मिलता है। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष या मंगल दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों, लगभग सभी अपने घर के पूजा मंदिर में शंख रखते हैं। हिंदू धर्म में शंख को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। घर के मंदिर में शंख रखना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि कहते हैं घर के मंदिर में शंख रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कभी भी अपने घर के मंदिर शंख रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन कभी भी अपने घर के मंदिर में एक से ज़्यादा शंख न रखें। मंदिर में एक से ज़्यादा शंख रखने से घर में दरिद्रता आती है और धन हानि होने लगती है। तो चलिए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में ज़रूर होनी चाहिए। इन चीज़ों के पूजा घर में होने से धन की वर्षा होती है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास करती है। नंबर 1 है शंख। बता दें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत प्रिय है। ऐसे घर के पूजा स्थल पर शंख का होना अनिवार्य। कहते हैं घर के मंदिर में शंख रखने का घर का वातावरण अच्छा रहता है और हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा करना और इसे बजाना बहुत शुभ माना गया है। शंख की ध्वनि से घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके अलावा जल से भरा कलश भी देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं, जिससे ईश्वर आकर्षित होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। यह एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखें। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली का नाड़ा बांधा जाता है। जल कलश में पान व सुपारी भी डालें। नंबर 2 है गंगा जल। बात करें पूजा स्थल पर गंगा जल रखने की, तो जैसा कि सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को विशेष स्थान प्राप्त है। माँ गंगा को जीवन दायिनी और प्रेरणा दायिनी माना जाता है, इसलिए गंगा जल का खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि घर में गंगा जल का छिड़काव करने से पूरा घर पवित्र हो जाता है। घर में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य हो, गंगा जल का प्रयोग जरूर करें। गंगा जल कभी खराब नहीं होता, तो अपने पूजा घर में गंगा जल अवश्य रखें। हर रोज़ पूजा के दौरान गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि घर में गंगा जल रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर के मंदिर में गंगा जल किसी चांदी या पीतल के बर्तन में रखें। नंबर 3 है घंटी। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में पूजा घंटी जरूर होनी चाहिए। कई लोग घर के मंदिर में घंटी लगवाते हैं, कुछ लोग हाथ में पकड़ने वाली छोटी घंटी रखते हैं। तो चाहे स्थान कैसा भी हो, मंदिर में घंटी जरूर होनी चाहिए। इससे घर का वातावरण अच्छा होता है और नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा हिंदू धर्म में स्वास्तिक के निशान को बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर के मुख्य द्वार पर होना ही चाहिए और साथ ही घर के मंदिर में भी इसे ज़रूर बनाना चाहिए। आप इसे पूजा की थाली में भी बना सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है।
मोर पंख वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने से नकारात्मकता ऊर्जा को दूर रखने में मदद मिलती है। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। पूजा स्थल पर मोर पंख रखने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और भगवान की विशेष कृपा होती है। मानता है कि जिस घर में मोर पंख रखा जाता है वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। इस कारण पूजा स्थल पर मोर पंख अवश्य रखना चाहिए।